सलाम स्टूडेंट्स, आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। चला हम लोग क्विज नंबर जो आपका 3 था प्रोसेस कॉस्टिंग का, उसका सोल्यूशन देखते हैं। सर सवाल में था क्या? सर सवाल में था कि नयान प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड, नयान प्रोडक्ट्स कंपनी मेक्स अ प्रोडक्ट इन 3 प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट। बेटा क्या 3 डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। कॉस्ट एंड प्रोडक्शन डेटा फॉर द मंथ ऑफ जून 2020 हमें दे दिया। एक आपका डिपार्टमेंट 1 है, डिपार्टमेंट 2 है, डिपार्टमेंट 3 है। ऐसा होता है कि मटेरियल डिपार्टमेंट 1 में लगता है 12,250, डिपार्टमेंट 2 और 3 में कोई मटेरियल नहीं लगता, मतलब आपके खाली डिपार्टमेंट 1 में ही मटेरियल जो लगता है वो ही लगता है। फिर सर कह रहा है कि लेबर मेरे डिपार्टमेंट 1 में लगे 14,570 के, डिपार्टमेंट 2 में 18,655 के और डिपार्टमेंट 3 में 8,100 के। सर फैक्ट्री ओवरहेड से मुझे बता दिया, जिसको आप कन्वर्जन कॉस्ट भी कहते हैं। सर वो मेरे पास आ गया 14,100, आपके पास 16,400 डिपार्टमेंट 2 पे और आपका डिपार्टमेंट 3 में आ गया 19,800 रुपए। अब सर इससे मुझे कहा कि प्रोडक्शन डेटा से मुझे साल का दिया है। इसे कहा कि बेटा मैं यूनिट स्टार्टेड और रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, से को प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट होगा, मतलब तो स्टार्ट हुआ होगा प्रोसेस डिपार्टमेंट 1 है तो मेरे पास स्टार्ट किया मैंने 1 लाख यूनिट्स। सर जो यूनिट कंप्लीट और ट्रांसफर हो गए डिपार्टमेंट 1 से वो हुए सर 90,000, मतलब 90,000 यहाँ से निकल के डिपार्टमेंट 2 में चलेगा आपके पास। और सर 8,000 यूनिट्स थे जो क्लोजिंग इन प्रोसेस के अंदर थे। फिर सर ये कह रहा है कि जो मटेरियल था ना आपका स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो था सर, ये यूनिट्स आपका जो यूनिट्स इन प्रोसेस है वो सर 100% मटेरियल के हवाले से कंप्लीट था और लेबर एंड ओवरहेड के हिसाब से 50% कंप्लीट था। फिर सर डिपार्टमेंट 2 का से मुझे बता दिया। बाकी सर ये कह रहा है मुझे कि जो यूनिट्स ट्रांसफर्ड और कंप्लीटेड हुए थे सर 90,000 मेरे पास डिपार्टमेंट 1 से आगे डिपार्टमेंट 2 पे है, ये ट्रांसफर्ड हुआ। 80,000 यूनिट्स मैंने ट्रांसफर कर दिए कहाँ, डिपार्टमेंट 3 पे। 6,000 मेरे पास क्लोजिंग के अंदर रह गए थे, उसके अंदर मटेरियल तो लगेगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि सर मटेरियल मेरा खाली डिपार्टमेंट 1 में होता है। और सर लेबर ओवरहेड 1/3 मेरा लगा हुआ था। फिर डिपार्टमेंट 3 में वही 80,000 जो आपने डिपार्टमेंट 2 से लिए और 70,000 आपने कंप्लीट करके आगे ट्रांसफर कर दिए और यूनिट्स इन प्रोसेस आके रह गए क्लोजिंग में 8,000। अब से ये कह रहा है रिक्वायर्ड फॉर ऑल 3 डिपार्टमेंट्स क्वांटिटी शेड्यूल बनाओ, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बनाओ और प्रोसेस अकाउंट बनाओ। तो कहता है अज्यूम द डिफरेंशियल यूनिट्स इन इनपुट एंड आउटपुट एज नॉर्मल लॉस। मतलब बेटा यहाँ पे मैंने जिंदगी आपकी आसान कर दी, कोई एबनॉर्मल लॉस वगैरह कुछ भी है, जो भी होगा नॉर्मल लॉस होगा, मतलब गुड यूनिट्स का वो पार्ट बनेगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा। जैसे को करे किस तरीके से हम जैसे निकाल, सबसे पहले सर मैं बना लेता हूँ क्वांटिटी शेड्यूल। क्वांटिटी शेड्यूल सर एक एक करके चलते सर नीचे जाके मैं करता हूँ उसका। आपका ये आ गया प्रोसेस 1 का, मैं डिपार्टमेंट 1 लिख देता हूँ बेटा, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट 1 हम करते हैं। सर डिपार्टमेंट 1 का मेरे पास आ गया क्वांटिटी शेड्यूल, पहली रिक्वायरमेंट, बट इसके बगैर हम काम कर भी नहीं सकते। सर क्वांटिटी शेड्यूल में मेरे पास इनपुट कितना आया? सर इनपुट आया मेरे पास 1 लाख यूनिट्स। इसका सर मैंने क्या करा, इसके अंदर सर मेरे पास 1 लाख के बदले मेरे पास क्या हुआ सर, एक कंप्लीटेड और ट्रांसफर्ड हो गए, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। सर वो मेरे पास हो गए कितने सर, 90,000 यूनिट्स। सर मेरे पास क्लोजिंग WIP उन्होंने दिया हुआ है, सर वो कितना दिया हुआ है सर, वो मेरे को दिया हुआ है 8,000। सर ये भी मेरे पास 1 लाख यूनिट्स ही होने चाहिए। और सर जो बैलेंसिंग मेरे पास फिगर है 2,000, सर ये क्या हो गई मेरी, सर ये हो गई नॉर्मल लॉस का पार्ट बन गया। और सर ये मेरे 98,000 के अंदर मैं सारी कॉस्ट वगैरह कंज्यूम करवाऊंगा, जो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है, जो बचपन में हमने शुरू में क्लास में पढ़ा था। सर ये 1 लाख रुपए पूरे हो गए। अब से जो क्लोजिंग WIP है वो आपका मटेरियल के हिसाब से तो आपका 0 होगा, क्योंकि सर ये आपका 100% है, सॉरी मटेरियल के हिसाब से आपका 100% है ये कंप्लीट, ये रहा 100%। और सर जो आपका लेबर एंड ओवरहेड जो आपका कन्वर्जन कॉस्ट है सर वो कितना है, 50% कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से सर ये 50%। आप चाहे तो उसको लेबर और ओवरहेड अलग अलग भी लिख सकते हैं, 50% 50%। और सही, या तो इस तरह लिख दो या इस तरह लिख दो। सर आपका बन गया क्वांटिटी शेड्यूल। बाकी सर रिक्वायरमेंट कहता है कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स आप बनाओ, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। और सर मेरे पास कोई इतना लंबा चौड़ा ओपनिंग का हिसाब तो है नहीं, चाहे फिर भी देखते हैं। सर मेरे पास कॉस्ट एलिमेंट कितने हैं, तो कॉस्ट एलिमेंट, सर कॉस्ट एलिमेंट मेरे पास अभी सिर्फ 2 ही हैं, 3 है लगा लें। मटेरियल है, लेबर है
और FOH है। सर मेरे पास कॉस्ट कितनी है इनकी? सर मटेरियल की कॉस्ट मुझे दी हुई है जी सर, बिल्कुल दी हुई है। कितनी सर? 12,250, 14,570 और 14,100। तो सर 12,250, 14,570 और सर आपको दी हुई है 14,100। तो सर टोटल आपकी जो कॉस्ट बैठी वो आपकी बैठी सर 40,920 की। इसके अंदर सर आपके पास क्या है? बाकी सर आपके पास है कंप्लीटेड यूनिट्स। सर कंप्लीटेड कितने हैं मेरे पास? सर मेरे पास कंप्लीटेड यूनिट्स है कितने हैं सर? 90,000 सर कंप्लीटेड हो गए मेरे पास। और मेरे पास है क्लोजिंग WIP। सर क्लोजिंग WIP मेरा मटेरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट है सर, 8,000 कंप्लीट है। बाकी सर मेरा लेबर और FOH के हिसाब से 50% कंप्लीट है। तो मतलब मेरा सर ये 4,000 मेरा कंप्लीट हुआ है। तो सर मेरे पास जो आपके पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स जो आए हैं सर वो आए हैं 98,000। यहाँ पर आया है सर मेरे पास 94,000 और सर यहाँ पर भी 94,000। तो सर कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास यहाँ पे आ जाती है आपकी 0.125 की, 125 पैसा। यहाँ पे सर 155 पैसा और सर यहाँ पर 150 पैसा। सर टोटल जो मुझे एक यूनिट की कॉस्ट पड़ी सर वो पड़ी 43 पैसे की, 430 पैसे की समझ लें। ठीक है। अब सर इसके अंदर मैंने क्या करना सर, मैंने उसके सीधा प्रोसेस अकाउंट बनाया सर। प्रोसेस अकाउंट बनाने से पहले मैं कॉस्ट अकाउंटेड फॉर बनाता हूँ ताकि मैं इजीली अपनी प्रोसेस अकाउंट के अंदर फिगर्स डाल सकूँ। जिसको बच्चे को डिफिकल्टी नहीं है वो डायरेक्ट प्रोसेस अकाउंट बना सकता है, वो बना ले, वेल एंड गुड है। ये खाली इसमें हर बच्चे के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ तो इसलिए मैं कॉस्ट अकाउंटेड फॉर बना रहा हूँ। सर कॉस्ट अकाउंटेड फॉर के अंदर क्या क्या है सर? सर कॉस्ट अकाउंटेड फॉर सबसे पहले मेरे पास कंप्लीटेड यूनिट्स आएंगे। सर कंप्लीटेड कितने हैं सर? कंप्लीटेड है मेरे पास 90,000 एट द रेट ऑफ 0.43। तो सर मेरे पास कितने हो जाते हैं सर? ये हो जाते हैं मेरे पास 38,700। अच्छा मेरे पास क्लोजिंग WIP है। तो उसके अंदर मेरे पास 3 चीज़ें हैं सर, एक मटेरियल है, एक लेबर है और एक फैक्ट्री ओवरहेड है। सर मटेरियल मेरा 100% कंप्लीट था सर। 8,000 यूनिट्स पे मेरा पूरा 0.125 का लेबर वो लग चुका है मटेरियल। बाकी सर मेरे पास 4,000 जो इक्विवेलेंट यूनिट्स देंगे सर 50% कंप्लीट था मेरा। क्लोजिंग WIP कितना था? क्लोजिंग WIP बेटा मेरे पास 8,000 था और फैक्ट्री और लेबर के हिसाब से 50% कंप्लीट था। तो सर 4,000 यूनिट्स में 8,000 का 50%। तो मैं इसको बना भी देता हूँ सर, ये है 8,000 का 50% सर। ये दोनों भी जो है 8,000 का 50% कंप्लीट है। ठीक है सर। फैक्ट्री ओवरहेड भी सर मेरा आपका 4,000 इक्विवेलेंट यूनिट से कंप्लीट है। बाकी सर पर यूनिट क्या है? 0.155 और सर इसका 0.150। तो सर ये मेरे पास कितना आया सर? ये आया 1,000 रुपये, ये आया सर 620 और सर ये आया 600। और टोटल मेरी इसकी जो क्लोजिंग की फिगर है सर वो है 2,220 रुपये की। मतलब सर टोटल कॉस्ट मेरी यहाँ पे आ गई 40,920 की। सर ये इससे सेटिस्फाई कर रही है? जी सर ये इससे सेटिस्फाई कर रही है। सर प्रोसेस अकाउंट बनाना भी ईजी है? जी सर बहुत ईजी है। प्रोसेस अकाउंट सर बना लें। सर कैसे बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट? सर प्रोसेस अकाउंट सर क्या मेरे पास कोई ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट है इसकी? नहीं सर मेरे पास कोई भी इसका ओपनिंग नहीं था इसके अंदर, तो मेरे पास 0 है। सर अब करंट पीरियड की कॉस्ट लगी है सर, कौन सी लगी है सर? मटेरियल लगी है, लेबर लगी है और FOH लगी है। सर कोई प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट नहीं सर, ये पहला प्रोसेस है तो मेरे पास यहाँ पे कोई प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट भी नहीं है। प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट 0 नील, कोई भी प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट नहीं है। सर मटेरियल सर वही अमाउंट में लिख दूँ सर, कितना है सर? 12,250 का मटेरियल लगा। सर ये कहाँ से ला रहे हैं आप सर? ये रहा, आप अपने सामने ये मैनुअल खोल के रखें जो मैंने आपको दिया था। मैं खाली ये अमाउंट्स पुट इन कर रहा हूँ जो मेरी कॉस्ट इंकर हुई है। सर 12,250 के मेरा मटेरियल लगा इस पीरियड में, 14,570 का लेबर लगा और 14,100 की आपकी फैक्ट्री ओवरहेड्स लगे। बाकी सर का टोटल क्या हो गया सर? 40,920। सर इसके अगेंस्ट क्या हुआ सर? इसके अगेंस्ट हुआ ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट 2 जो सर कंप्लीटेड हुआ है सर वो कितने हुए थे सर?
90,000 कंप्लीट होके चले गए थे सर। कौन सी अमाउंट पे गए थे सर? वो गए थे 0.43 पे। तो सर ये कितना अमाउंट आ गया सर? ये मेरे पास आ गया 38,700। बाकी सर क्लोजिंग WIP है मेरे पास, उसको सर मैं चाहूँ तो अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ, मगर मैं एक साथ लिख देता हूँ। और सर वो कितनी है? 2,220 और सर आपके पास जो है टोटल बैठ गया आपका 40,920। सर नॉर्मल लॉस आप लिखना चाहें लिख दें, मगर सर उसकी कोई रिकवरी मेरे पास नहीं है। होती तो मैं यहाँ पे उसकी रिकवरी दिखा देता, मगर मेरे पास नॉर्मल लॉस की कोई भी रिकवरी नहीं मौजूद। सर ये आपका हो गया। सर अब मैं आता हूँ डिपार्टमेंट 2 पे। सर डिपार्टमेंट 2 से चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी, जो शायद आपको रिकॉल करवानी है मैंने। ये आ गया सर डिपार्टमेंट 2। तो जब मैं डिपार्टमेंट 2 पहुंचा सर, मैं सबसे पहले बनाता हूँ क्वांटिटी शेड्यूल। सबसे पहले सर यहाँ पे जाएगा रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। सर मैं यहाँ अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास जो भी लॉस है ना स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस में आपका हो जाता है, ठीक है। सर मैंने रिसीव किया डिपार्टमेंट 1 से कितने सर? 90,000 यूनिट्स। इसका सर मेरा आउटपुट क्या निकला? सर इसका मेरा आउटपुट निकला कि मेरे पास कंप्लीटेड हुए कुछ 90,000 सर मैंने रिसीव किया। सर मेरे पास कंप्लीटेड हो गया, ट्रांसफ़र कह दें आप कि अगले थर्ड डिपार्टमेंट में मेरे पास जाने के लिए जो है कंप्लीटेड। सर कंप्लीटेड मेरे पास वो है 80,000। हाँ है सर, यहाँ पर है ना, ये आपको दिया हुआ है ना। ये कंप्लीट हुए बेटा मेरे पास 80,000 और 6,000 मेरे पास क्लोजिंग में। 80,000 मेरे पास कंप्लीटेड हुए, क्लोजिंग WIP मेरे पास है बेटा 6,000, जो 1/3 कंप्लीट है लेबर और FOH के हिसाब से 1/3। सब मटेरियल के हिसाब से मैंने इसको कुछ भी नहीं करना। ये सब 1/3 कंप्लीट है मेरा, ठीक है। बाकी सर मेरे पास क्या है? बाकी सर मेरे पास ये टोटल होना चाहिए 90,000 का। ये मतलब बेटा मेरे पास नॉर्मल लॉस जो है वो है सर 4,000 यूनिट्स का। अब बच्चों एक बात बताओ, जो मेरे पास डिपार्टमेंट 1 से 90,000 यूनिट्स आए थे, उसमें से 4,000 तो लॉस्ट हो रहा है। और जो मैंने कॉस्ट लगाई हुई थी कितनी बेटा, यहाँ पे जो आई हुई थी मेरे पास 0.43। सर ये कॉस्ट तो रिप्रेजेंट कर रही थी बेसिकली 98,000 यूनिट्स के हवाले से। क्या मेरे पास 98,000 यूनिट्स होते हैं, 2,000 का लॉस होता है, मतलब 2,000 लॉस के यूनिट का जो बर्डन है वो मैंने इस अमाउंट के अंदर डाला हुआ है। बट एक्चुअल में मैं आके देखूँ ना तो सर मेरे पास वो एक्चुअली इतने नहीं थे। वो सर 4,000 यूनिट्स मेरे पास मजीद हो गए हैं लॉस्ट। मतलब सर वो मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहे थे कि यार ये 90,000 में आपके 4,000 यूनिट्स और लॉस होने हैं। तो अगर सर ये में 86,000 होते, बेटा कैलकुलेटर निकालो और देखो कि सर अगर ये मेरे पास जो मेरी कॉस्ट होती सर अगर 86,000 होती तो सर मेरे पास कितनी आती? मतलब सर प्रीवियस प्रोसेस से मेरे पास कॉस्ट यहाँ पे उठ के कितनी आ रही है सर? 38,700 की। सर 38,700 जब मेरे पास डिपार्टमेंट 2 में आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भाई 38,000 यूनिट आए और वो 38,700 की कॉस्ट है 90,000 यूनिट आए, बट मेरे पास आ तो रहे हैं कितने? 86,000 38,700 में। तो सर मेरे पास पर यूनिट की कॉस्ट कितनी बढ़ रही है सर? आप कैलकुलेट करके देखें 38,700 डिवाइडेड बाय 86,000, तो सर मेरे पास ये आ रही है कोई 0.45। सर ये कैसे सर? पिछले में तो हमारे पास 0.43 आ रही थी कंप्लीटेड यूनिट की कॉस्ट, यहाँ पर तो सर आप बता रहे हैं सर 0.45। बेटा यही चीज़ है इस सवाल के अंदर कि आपके पास जब एक यूनिट लॉस दूसरे डिपार्टमेंट में आता है, आपको आइडिया नहीं होता कि अगले डिपार्टमेंट में क्या लॉस आएगी, तो हमें एक एडजस्टमेंट फिगर निकालनी पड़ती है। ये आपकी री एडजस्टेड फिगर है कि आपकी 0.45 के हिसाब से प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट होगी। मैं इसको वापस रिपीट कर देता हूँ अगर आप लोग वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए। सर मैंने सिंपली कहा कि यार 38,700 यूनिट्स डिपार्टमेंट 1 से ट्रांसफ़र हो रहे हैं मेरे पास। वो डिपार्टमेंट 1 से उठ के मेरे पास 38,700 रुपये की जो है 90,000 यूनिट्स वो मेरे पास आ गए डिपार्टमेंट 2 के अंदर प्रोसेस होने के लिए। उसमें सर 4,000 यूनिट्स मजीद लॉस्ट हो गए। सर जब मजीद 4,000 यूनिट्स लॉस्ट हो रहे हैं तो सर ये 4,000 यूनिट्स का जो नॉर्मल लॉस है सर वो मैं इसको कहाँ पर इंकॉर्पोरेट करूँ? सर वो मेरे आपके प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट में भी इसका इम्पैक्ट आएगा और बाकी जगह पर भी आएगा। ठीक है सर, आपको आई होप आपको समझ आ गया। और सर इसका मैं बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सर पहले मैं बनाता हूँ उसका कॉस्ट एलिमेंट। सर कॉस्ट एलिमेंट अब सर मेरे पास इसके अंदर
कितने होंगे सर? 3 ही होंगे। इधर सर एक आई थी कि प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट जो आपके डिपार्टमेंट 1 से आई हुई है, सही है। आपके पास सर मटेरियल पीरियड में लगा है, नहीं सर मटेरियल लिखने की जरूरत है, नहीं सर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। फिर बेटा मैं क्या लिखूँ सर इसके अंदर? आप लिख दें लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये 2 चीज़ें सर आपने लिखनी है सर, आपकी ये 2 चीज़ें आएंगी इधर। फिर सर मैंने क्या करना है, मैंने देखना है कि कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट है सर 38,700 की, सर यही आई ना मेरे पास कॉस्ट, ये यहाँ पर 38,700 की कॉस्ट आई है सर, 38,700 की कॉस्ट मेरी आ गई यहाँ पर, ठीक है। सर लेबर की मेरे पास कितनी कॉस्ट लगी है? सर लेबर की मेरे पास लगी है 18,655 रुपये का लेबर लगाया और सर 16,400 का फैक्ट्री ओवरहेड लगा है। तो सर ये मेरे पास जो टोटल बनता है सर वो बनता है 73,755। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, मेरे पास ओपनिंग के कुछ यूनिट्स हैं? नहीं सर ओपनिंग के तो मेरे पास कोई यूनिट्स नहीं है। ओपनिंग के कोई यूनिट्स हैं? नहीं सर। है या नहीं है? खुद सोचो और फिर मुझे जवाब दो। जी सर, नहीं सर मेरे पास ओपनिंग के, हमने ऊपर सवाल में जाके देखते हैं भाई डिपार्टमेंट 2 का कोई ओपनिंग वगैरह दिया हुआ था? नहीं सर, सिंपल सवाल था, कोई ओपनिंग नहीं था, बस क्लोजिंग है। सर कितने हैं? सर कुछ 6,000 है, कंप्लीटेड हुए हैं 80,000। तो सर मेरे पास जो ये कंप्लीटेड हुए हैं, ओपनिंग सर मेरे पास है ही नहीं, तो मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। मेरे पास है सर कंप्लीटेड। सर कंप्लीटेड कितने आए हैं मेरे पास? सर कंप्लीटेड मेरे पास हुए हैं 80,000, तो सर तीनों के रिस्पेक्ट से होंगे 80,000। अभी सर क्लोजिंग WIP, सर क्लोजिंग WIP आपको मैंने पुरानी जो आपका क्विज नंबर 2000 को बताया था कि प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट के हिसाब से क्लोजिंग WIP 100% कंप्लीट होगा। सर 6,000 के 6,000 यूनिट्स आपके बन गए। बाकी सर लेबर जो 6,000 था सर वो 1/3 था आपका, तो सर मैं क्या करूँ उसको 6,000 इंटू 1/3, तो सर आपका कितना आ गया? और ये सर ये भी आपका 6,000 इंटू 1/3, सर ये आपके पास आ गए 2,000, सॉरी ये आपके पास आ गया सर 2,000 यहाँ पर। तो आपके पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कितने आए सर? ये आपके आप आ गए 86,000, यहाँ पे सर आपके पास हो गया 82,000, सर यहाँ पे भी आपके पास हो गया 82,000। तो सर देखो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई आपकी? सर कॉस्ट पर यूनिट आपकी यहाँ पे हो गई सर 0.45। सर रुक जाओ यहीं रुक जाओ सर, ये वही कॉस्ट है जो मैं आपको यहाँ समझा रहा था। क्योंकि सर पहले तो आप बोलोगे कि सर ये कैसे हो सकता है, ये प्रीवियस प्रोसेस की कॉस्ट हमारे पुराने के हिसाब से वो तो सर 0.43 हो रही थी, फिर 0.45 हो गई। सर यही आपको समझाना था कि जब आपके यूनिट का नॉर्मल लॉस बढ़ा तो आपकी ये जब टेबल में पुट इन करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो घबराना नहीं इसके अंदर जब आप इस तरह से इस वे में सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है। बाकी साहब की लेबर की क्या आ गई पर यूनिट की कॉस्ट? वो आपके पास आ गई 0.2275, और सर आपके पास FOH की आ गई 0.2000, और क्या जो टोटल कॉस्ट पर यूनिट की जो आ गई सर वो आपके पास बनती है अब 0.8775। बेटा खास साथ आप लोग भी इसको कैलकुलेट किया करो ताकि आप लोगों का भी जो हाथ है ना इसके साथ सेट होता रहा करें। 2275 प्लस 0.8775। अब सर इसका मैं क्या करूँ सर? कॉस्ट अकाउंटेड फॉर बना लूँ? जी सर कॉस्ट अकाउंटेड फॉर बना लें सर। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर इजी है, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर सर इसके अंदर ओपनिंग क्लोजिंग की मैंने कोई पसराट नहीं दी ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो। सर इसके अंदर क्या है? तो आपके पास कंप्लीटेड आ जाएंगे, सर कंप्लीट यूनिट्स आपके पास कितने हैं? सर आपके पास है 80,000 यूनिट्स जो आपके दूसरे डिपार्टमेंट में आ रहे हैं @0.8775। सर ये आपके पास बन गए 70,200 के। भाई साहब आपके पास है क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP के साथ आपके पास कितने हैं सर? 3 एलिमेंट्स हैं, PPC, लेबर और FOH। सर PPC, लेबर एंड FOH फैक्ट्री ओवरहेड। सर PPC के हिसाब से सर हमेशा ये पूरे कंप्लीट होंगे, तो सर 6,000 आपके पास थे 6,000, और सर आपको इनको जो इनकी रिवाइज कॉस्ट अभी आई है उससे आपको करना है 0.45 से। बाकी सर ये आपके 2,000 है, 2,000 इंटू 0.2275, और सर ये भी आपके पास 2,000 है फैक्ट्री ओवरहेड, तो सर आपके पास 0.2। तो सर आपके पास ये जो अमाउंट बनती है ये बनती है सर
कितनी 2700 2700 सर, ये बनती है 455 और सर ये 400। तो आपके पास जो टोटल ये बन गया सर, ये आपके पास बन के आया 3555 और टोटल कॉस्ट आपकी आ गई 73,700। सर क्या ये मैच करेगी ऊपर से? सर देखते हैं, सर मैच हो गई, ये 73,755 ये आपकी मैच हो गई। भाई साहब प्रोसेस अकाउंट बनाना अब सर मोर देन ईजी हो गया। प्रोसेस अकाउंट सर आपके पास क्या प्रीवियस प्रोसेस की कॉस्ट आई सर, वो कितनी है आपके पास? सर 38,700 की। बेटा मेरी कॉस्ट चेंज नहीं होती, हाँ खाली पर यूनिट कॉस्ट चेंज होती है, जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वही रहती है, खाली नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे फ्लक्चुएट करते हैं। बाकी सर मटेरियल मेरे पास था नहीं, लेबर है इस प्रोसेस के ना मेरे पास, और फैक्ट्री ओवरहेड है। सर लेबर कितना लगा था इस दफ़ा मेरा? सर वो लगा था 18,655 का, और सर फैक्ट्री ओवरहेड लगा था 16,400 का। तो सर मेरे पास टोटल जो बन रहा था सर, बन रहा था 73,755। जैसे यहाँ पर जो मेरे पास आया है ट्रांसफ़र टू डिपार्टमेंट 3, तो डिपार्टमेंट 3 में जाएगा ना सर, वो कितनी कॉस्ट जाएगी मेरी? सब हो जाएगी 70,200 की। और सर क्लोजिंग WIP जो सर इसी अकाउंट में ही रहेगा, इसी डिपार्टमेंट में, जो अगले टाइम में इसको अगले उस साल का ओपनिंग बन जाएगा सर, वो आ जाएगा 3,555। तो सर मेरे पास ये आ गया 73,755। अब सर मेरे पास आ गया डिपार्टमेंट 3। डिपार्टमेंट 3 सर, डिपार्टमेंट 3 का क्या डेटा है मेरे पास? सर डिपार्टमेंट 3 का मेरे पास डेटा है, सॉरी सर नीचे शायद एक बंद हो गया, 80,000 था, 80,000 ही है सॉरी, हाँ 80,000 यूनिट सर मेरे दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुआ है। सर मेरा इनपुट हुआ है, जो मैंने रिसीव किया है डिपार्टमेंट में 80,000 का, 70,000 कंप्लीट करके आगे भेजो, और 8,000 मेरे पास क्लोजिंग WIP है। तो सर यहाँ पर भी 2,000 यूनिट्स का मेरे पास गेम है। चल सर इसको मैं वापस एक दफ़ा वापस करता हूँ ताकि आपको वापस एक दफ़ा समझ आए। सर इसका बनाया मैंने क्वांटिटी शेड्यूल। सर क्वांटिटी शेड्यूल में मुझे पता चला क्या मेरे पास जो रिसीव्ड हुए, रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट 2, मेरे पास रिसीव्ड हुए 80,000 गुड यूनिट्स। इसमें से सर मेरे पास क्या है सर, इसके ना मेरे ट्रांसफ़र जो मैंने आगे कर दिया, ट्रांसफ़र टू फिनिश गुड्स ही होगा, ट्रांसफ़र टू फिनिश गुड्स या कंप्लीटेड, सर वो मेरे पास हो गया 70,000। सर क्लोजिंग में मेरे पास पड़े हुए हैं, क्लोजिंग WIP में मेरे पास पड़े हुए हैं सर 8,000 यूनिट्स, जो कि सर 1/4 कंप्लीट है, मतलब सर 25% इन रिस्पेक्ट ऑफ लेबर एंड FOH। बाकी सर मेरे पास एक बैलेंसिंग फिगर आएगी, बाकी सर ये 80,000 पूरा होना चाहिए। मतलब सर मेरे पास जो नॉर्मल लॉस है वो कितना है सर, वो 2,000 यूनिट्स का है। मतलब सर वापस यही हो गई सर, एक जो कॉस्ट मेरी यहाँ से 70,200 की उठ के आ रही थी डिपार्टमेंट 3 के अंदर, वो रिप्रेजेंट करी थी 80,000 यूनिट्स को। मतलब सर मेरे पास मजीद एक 2,000 यूनिट्स का लॉस हो जाएगा, जो प्रीवियस प्रोसेस से मुझे मिले थे सर 2,000 यूनिट्स का लॉस हो जाएगा। मतलब सर ये रिप्रेजेंट कर रहे थे बेसिकली किसको, 78,000 को। सर सर माइनस 2,000 करूँगा तो 78,000 कितनी कॉस्ट कर रही है, 70,200 की। तो अगर मैं डिवाइड करूँ 70,200 डिवाइडेड बाय 78,000 तो मेरे पास कितना आता है, 70,200 डिवाइडेड बाय 78,000। तो सर मेरे पास ये 0.9 की एक प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट बनती थी एज कम्पेयर टू कितनी जो आपकी यहाँ पे आई थी 0.8775। इसकी अगेंस्ट सर ये मेरी बन रही है 0.9। ये सर मैं अभी नीचे टेबल में इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ ये कैसे होगी, क्योंकि सर नॉर्मल लॉस को तो मैंने इनकॉर्पोरेट गुड यूनिट्स में ही करवाना है ना, ये अब नॉर्मल तो नहीं है ना, नॉर्मल लॉस मेरे गुड यूनिट्स का ही पार्ट बनता है। तो सर इसके कॉस्ट एलिमेंट है सर, इसके पास भी 3 कॉस्ट एलिमेंट ही होंगे। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, कॉस्ट एलिमेंट
कॉस्ट एलिमेंट सर मेरे पास आ गया सर, क्या प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट एक आ गई, ये आपके पास सर मटेरियल आ गया और एक आपके पास लेबर आ गया। सर कितनी है सर इनकी कॉस्ट? सर ये तो प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट सर मेरी वहाँ से उठ के आई है सर, वो मेरे पास आई आपकी 70,200 की, 70,200 की सर कॉस्ट वहाँ से आई। मटेरियल सर मेरा है नहीं, मेरा लेबर और FOH है, लेबर एंड FOH। सर लेबर मेरा कितना लगा है डिपार्टमेंट 3 के अंदर? सर मेरा लेबर लगा है सर, लेबर आपका लगा है आपका 8,100 का और 19,800 का। तो सर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। $8,100 और 19,800। बाकी सर मेरे पास क्या ओपनिंग के कुछ यूनिट्स नहीं थे सर, मेरे पास एक कंप्लीटेड हुए हैं। कंप्लीटेड कितने हुए सर मेरे पास हुए 70,000, लेबर के हिसाब से ही कंप्लीटेड में 70,000 हो गए और FOH के हिसाब से भी 70,000 हो गए। अच्छा मेरे पास क्लोजिंग WIP है सर, क्लोजिंग WIP हमेशा PP के हिसाब से 100% होगा, तो मतलब सर 8,000 के 8,000 यूनिट्स ही होंगे। बाकी सर आपके जो लेबर और FOH है सर वो कितना आ जाएगा सर, 8,000 का 25%, 1/4 आपका 25% ही होता है। यहाँ पर भी यही आएगा, यहाँ पर भी यही आएगा, तो ये कितने हो गए आपके 2,000 यूनिट्स। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट कितना आ गया सर आपके पास 78,000 यहाँ आ गए प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट के। लेबर के आपके पास कितने आ गए, आपके पास आ गए 72,000 और सर यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड में भी आ गए 72,000। ठीक है सर, देख लें 78,000 वाली कंडीशन यहीं पे मीट हो गई जो आपको यहाँ पे समझा रहा था। तो सर कॉस्ट पर यूनिट आपका आ गया सर, कितना आ जाएगा सर, ये आपका बन जाएगा 0.9 और ये आपका बनेगा 0.1125 आपका लेबर हो जाएगा और 0.275 आपका फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा, 0.275। तो आपका टोटल जो यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी वो हो जाएगी सर 1.2875। और सर कॉस्ट अकाउंटेड फॉर बना लूँ इसकी मैं? जी सर कॉस्ट अकाउंटेड फॉर बना देता हूँ। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर सर मेरे पास कंप्लीटेड आ गए एक कंप्लीट सर, कितने हैं सर 70,000 कंप्लीटेड आए, मल्टीप्लाई 1.2875 तो सर मेरे पास बन जाते हैं 90,125। मेरे पास क्लोजिंग WIP के हैं, उसके अंदर सर मेरे पास क्या है, एक तो सर प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट है, एक लेबर है और थर्ड मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड है। तो प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट के हिसाब से सर कितने हैं सर, पूरे के पूरे यूनिट्स हैं 8,000 मल्टीप्लाई बाय 0.9 तो सर मेरे पास आ जाएगा 7,200। सर लेबर के हिसाब से 2,000 यूनिट्स इंटू 0.1125 0.1125 तो सर आपके पास ये आ गया 225 रुपये। और सर फैक्ट्री ओवरहेड भी आपका 2,000 यूनिट्स इंटू 0.275 तो सर ये आपके पास आ गया 550 रुपये। तो सर ये आपके पास ये आ गया 7,975 और सर टोटल आपके पास जो आ गई कॉस्ट 98,100 की। क्या सर सेटिस्फाई कर रही है? तो इसको भी सर मैं कर लेता हूँ सर, ये भी 98,100 ही है। तो सर ये दोनों मेरे पास सेटिस्फाई हो रही है। और सर मैं प्रोसेस अकाउंट बना लूँ उसका, द लास्ट नेल इन द कॉफिन प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट के अंदर सर आपके पास प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट एक आएगी सर, कितनी आएगी सर, वही जो आपकी दूसरी डिपार्टमेंट आएगी कितनी सर 70,200 की, 70,200 की। बाकी सर लेबर आपका इस फील्ड में लगा और FOH लगा डिपार्टमेंट 3 में सर, वो कितना है 8,100
और फैक्ट्री ओवरहेड 19,800 और टोटल जो आपके पास जाके कॉस्ट बैठी वो बैठी सर 98,100 की। बाकी सर आपके जो कंप्लीटेड फिनिश गुड्स जो हो गए, कंप्लीटेड फिनिश गुड्स सर वो कितने हो गए सर, वो है आपके 90,125 के। आपके पास क्लोजिंग WIP है सर वो है 7,975, ये आपके आ गए 98,100। सही है सर, ये आई हो आपको समझ में आ गया हो। इस सवाल में अगर कोई कन्फ्यूजन तो मुझसे आप ज़रूर पूछें। चलिए दूसरा वाला सवाल देखते हैं, इसका डायना वाला। सर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सर बिल्कुल इजी सा मैंने पूछा था, सिर्फ नॉर्मल लॉस ही था, इसके ना चला इस सवाल को पढ़ते हैं। जैसे कि मिस डायना लिमिटेड प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट X यूजिंग 2 प्रोसेसेस 1 and 2, 2 प्रोसेसेस हैं। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2020। सही है सर, इसके अंदर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस मैंने कुछ भी नहीं दिया, नील। रॉ मटेरियल दे दिया सर 2,40,000 kgs हमने इनपुट किया है, उसका सर कितना है 16,80,000 इसकी कॉस्ट है। बाकी सर लेबर है 5,28,000 की और ओवरहेड है 1,32,000 का। बाकी सर मुझे ये कह रहा है कि देयर वर नो प्रोसेस लॉसेस, कोई भी प्रोसेस लॉसेस नहीं थे मेरे प्रोसेस 1 के अंदर। 190,000 kgs वर ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। 1,90,000 का मैंने प्रोसेस 2 में कर दिया, सर मेरे पास लगभग 50,000 kgs बच गया होगा क्लोजिंग WIP में। फिर सर द अनफिनिश प्रोडक्शन जो 50,000 kg है वॉज कंप्लीट एज टू मटीरियल्स के साथ कंप्लीट था, एंड 60% कंप्लीट एज टू लेबर एंड ओवरहेड्स। जैसा सर क्वांटिटी शेड्यूल सर बहुत ही इजीली तरीके से बनेगा। आई होप मैं इसको यहीं पर ही सॉल्व कर दूं साइड पे। तो इसका मैं क्वेश्चन नंबर 2 क्वांटिटी शेड्यूल बनाता हूं सर। क्वांटिटी शेड्यूल, तो क्वांटिटी शेड्यूल में ये कह रहा है कि मैंने इनपुट किया कितना 2,40,000 kgs। आपका सर इसका जो ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 हुए, ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 सर वो आपके पास हुए 1,90,000। ऐसा आपका क्लोजिंग WIP बच गया कितना सर 50,000 की। सर कोई प्रोसेस लॉसेस नहीं थे मेरे पास, सर ये भी 2,40,000 हो गए। तो सर ये मेरे पास ये सेटिस्फाई है। सर क्लोजिंग WIP जो है मटेरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट था। लेबर एंड FOH के हिसाब से सर ये कंप्लीट था कितना 60% मतलब 60% मैंने इसके ऊपर लगा दी थी। जैसे इसका मैं इजीली बनाता हूँ कॉस्ट एलिमेंट। सर कॉस्ट एलिमेंट इसके क्या क्या होंगे सर कॉस्ट एलिमेंट्स के सर इजी था सर बिल्कुल, खाली आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिया था। मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, ताकि आप लोगों का हाथ साफ होता रहे इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि मैं अब टेक्निकल चीज़ों के ऊपर आगे से जाता रहूँगा। कम से कम मैंने 8 से 9 क्विज़ेस सोचा हुआ है प्रोसेस कॉस्टिंग के। ठीक है सर, कॉस्ट एलिमेंट आ गया आपका। इसके ऊपर आपका क्या आ गया सर कॉस्ट आ गई। सर मटेरियल मेरा कितना लगा सर 16,80,000 का, सॉरी कॉमा पहले लग गया। ये आपका आ गया 1.68 मिलियन का। सर लेबर आपका कितना लगा है सर, लेबर लगा है सर ये रहा फिगर्स 5,28,000 और सर ये आपका लगा फैक्ट्री ओवरहेड 1,32,000 का। सर इसको टोटल करना है तो सर मेरा कितना बनता है, ये अभी मेरी अमाउंट आती है मेरे पास आती है 2,340,000। इसके अंदर क्या है सर कुछ कंप्लीटेड यूनिट्स है मेरे पास। सर वो कितने से कंप्लीटेड हो गए ट्रांसफर हो गए सर वो है 1,90,000 kgs। लेबर पे भी सर 1,90,000 और फैक्ट्री ओवरहेड पे सर ये कंप्लीटेड है मेरे पास। अच्छा अब क्लोजिंग WIP आ गया। सर क्लोजिंग WIP के अंदर मेरे पास जो मटेरियल है सर वो 100% कंप्लीटेड है और सर क्लोजिंग WIP के मैंने क्या निकाला सर 50,000 यूनिट्स निकाले थे। तो सर ये 50,000। बाकी सर आपके जो लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड है सर वो है 60% कंप्लीट। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 60% से दोनों जगह पे यही आएगा। तो सर ये आपका आ जाएगा कितना 30,000 और ये भी आ जाएगा 30,000। तो क्या जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स हैं तो वो कितने आ गए सर, वो आपके पास आ गए 2,40,000, आपके ये आ गए 2,20,000 और फैक्ट्री ओवरहेड के भी 2,20,000। अगर जो कॉस्ट पर यूनिट आया सर उसको जल्दी कैलकुलेट करें सर वो कितना आया सर, वो आपके पास आया 7 रुपये। यहाँ पर आया सर 2.40 रुपये और सर यहाँ पे आया आपके पास सिर्फ 60 पैसे। तो टोटल आपके पास ये बन गया कितना 10 रुपये पर यूनिट का बन गया। और सर मैंने इसका प्रोसेस अकाउंट ही खाली मांगा सर, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर जल्दी जल्दी बना लूँ ताकि प्रोसेस अकाउंट बनाने में ईजी हो जाए। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर
सही था, आपके पास आ गया सर कंप्लीटेड। कंप्लीटेड सर कितने हैं सर मेरे पास है 1,90,000 और 10 रुपये का एक पड़ा, तो सर ये 1.9 मिलियन हो गया मेरे पास। भाई सर पास क्लोजिंग WIP है, तो सर मटेरियल के हिसाब से 100% है, तो सर 50,000 मल्टीप्लाई बाय 7। सर लेबर के हिसाब से मेरे पास कितना है, लेबर के हिसाब से मेरे पास 30,000 इंटू 2 रुपये 40 पैसे ये भी सर उसका, और आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से भी सर 30,000 यूनिट्स है, और इसके आपके पास जो कॉस्ट है सर 0.6 है। तो सर आपके पास कितने बन गई है सर, ये आपके पास बना 3,50,000, ये आपके पास आया सर 72,000, और सर फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास आ गया 18,000 के क्लोजिंग के अंदर। तो सर ये आपके पास 18,000, तो ये टोटल मेरे पास जो बन रहा है सर, ये बन रहा है 4,40,000 का। तो सर मेरे पास टोटल बन गया 2340,000। सर मैच कर गया ये इससे, दोनों मैच कर गए, ठीक है सर। फिर क्या है सर प्रोसेस अकाउंट, बहुत इजी प्रोसेस अकाउंट अब बना लूँ इसका मैं। प्रोसेस सर मेरे पास क्या है, कोई ओपनिंग कॉस्ट नहीं है, ओपनिंग कॉस्ट मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट है वो भी कुछ भी नहीं है मेरे पास। मेरे पास क्या है सर, मटेरियल है सर, लेबर है और FOH। तो मटेरियल कितना है सर, वो है 1.68 मिलियन। सर मेरे पास जो आपका लेबर है सर वो है 5,28,000 का, 5,28,000, और सर आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड है 1,32,000 का। सर वही आपका जो है 2340,000। इसके अगेंस्ट क्या हुआ सर, ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, जैसा प्रोसेस 1 का था मेरे पास, ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। सर वो मेरे पास आ गया कितना, 19 लाख। और सर क्लोजिंग WIP वो कितना है सर, 4,40,000। तो टोटल मेरे पास आ गया कितना, 23,40,000। ठीक है सर, यहाँ पे आपका हो गया। अब सर प्रोसेस 2 में मुझे क्या कहा गया है, प्रोसेस 2 में सर मुझे कह रहा है ये कि ओपनिंग WIP नील था, कंप्लीटेड गुड प्रोडक्शन, मतलब सर जो 1,90,000 मैंने यहाँ पर जो मेरा इनपुट हुआ था 1,90,000 का, उसमें से सर मेरे पास खाली 152,000 कंप्लीट हुआ है। लेबर की अमाउंट दे ओवरहेड, मतलब सब मटेरियल लगता नहीं है प्रोसेस 2 में। और सर कह रहा है कि नॉर्मल लॉसेस 5% ऑफ इनपुट, मतलब सर 1,90,000 का जो 5% था वो सर मेरा नॉर्मल लॉस था। सर वो कितना आता है सर, मेरे ख्याल से 9,500 का आएगा। That was exactly achieved in the period, और सर इतना ही exactly achieved हुआ, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। सर एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन की कोई कहानी इस सवाल के अंदर नहीं थी। फिर कह रहा सर अनफिनिश्ड प्रोडक्शन वो एस्टिमेटेड टू बी 40% कंप्लीट एज टू लेबर एंड ओवरहेड्स। सर क्लोजिंग WIP मेरा 40% कंप्लीट था लेबर और FOH के हिसाब से। सर पहले मैं सर क्वांटिटी शेड्यूल बनाऊँ, ठीक है सर, मैं सर क्वांटिटी शेड्यूल बना देता हूँ। सर ये मेरे पास आ गया प्रोसेस 2। तो प्रोसेस 2 का सर मैं क्वांटिटी शेड्यूल बनाता हूँ। क्वांटिटी सर रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1, रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1। सर 1,90,000 यूनिट्स मैंने केजीज मटेरियल मैंने वहां से रिसीव किया। और सर इसके अंदर मैंने क्या किया सर, जो कंप्लीटेड गुड प्रोडक्शन हो गई, कंप्लीटेड सर वो आ गई 1,52,000 की। सर यहाँ से ही मैंने डेटा उठा रहा हूँ, ये रहा के सवाल के अंदर ही है, 152,000 कंप्लीटेड हो गए। सर आपके पास एक नॉर्मल लॉस है, वो क्या है सर, वो आपका 5% ऑफ इनपुट है। तो सर 1,90,000 का मैं 5% लूँ तो सर ये आता है 9,500 से मेरा नॉर्मल लॉस था। सर बाकी मेरा क्या है, क्लोजिंग WIP, जो सर बैलेंसिंग फिगर होगी मेरा क्लोजिंग WIP है 1,90,000, ये आपकी सर बैलेंसिंग फिगर है। तो सर वो कितनी आ गई मेरे पास, सर वो मेरे पास आ गई, सो कैलकुलेट करते हैं हम, तो मेरे पास क्लोजिंग WIP आ गया 28,500 का।
अब क्या करें सर? सबसे सिंपल है सर, इसके कॉस्ट एलिमेंट बना लें। सर याद रखना, इस कॉस्ट एलिमेंट में मेरे पास 3 कॉस्ट एलिमेंट आएंगे। तो सर प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट आएगी जो आपकी प्रोसेस 1 से आ रही है, बाकी से लेबर लगा है इस अकाउंट के अंदर मेरा प्रोसेस 2 के अंदर, और एक FOH लगा है। तो सर कॉस्ट क्या थी मेरे पास? सर कॉस्ट मेरे पास थी इसके अंदर, जो प्रीवियस प्रोसेस आई सर वो थी 19 लाख की। लेबर सर मेरा कितना लगा इधर? सर मेरे पास इधर लेबर लगा आपका 457,520 का और 273,000 का। ये मेरे पास आ गया 457,520 का, और फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास आ गया 273,000 का। सर टोटल कॉस्ट जो मेरे पास इंकर हुई है सर वो कोई 2630,520 की है। सर किसके अगेंस्ट? सर कुछ मेरे कंप्लीटेड हो गए सर। कंप्लीटेड कितने हुए सर? कंप्लीटेड मेरे हो गए आपके 1,52,000 यूनिट्स, 152,000। सर आपके पास आ गया क्लोजिंग WIP। सर क्लोजिंग WIP कितने यूनिट्स है सर? प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट के हिसाब से हमेशा 100% कंप्लीट हम अज्यूम करते हैं। तो 28,500 थे, तो सर प्रीवियस प्रोसेस के हिसाब से 28,500 पूरे के पूरे कंप्लीटेड आएंगे आपके पास। बाकी आपके पास क्या है सर? आपके पास सर लेबर है। सर लेबर के आपके पास क्लोजिंग WIP सर कितना था? सर लेबर के हिसाब से आपका सर 40% कंप्लीट था, तो सर 28,500 को मैं 40% करूँ सर, दोनों जगह पे यही चीज़ आएगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सर सेम नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे। वो कितने आ गए सर आपके पास? 11,400 और 11,400। तो सर क्या इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं तो आपके पास यहाँ पर कितने आए सर? यहाँ पर आपके पास आ गए 152,000 प्लस 28,500 से आपके पास बन जाते हैं 152,000 प्लस 28,500 तो बनते सर 1,80,500। और सर यहाँ के पास कितने आ गए सर? यहाँ के पास आ गए 163,400, तो यहाँ पे भी 163,400। सर कॉस्ट पर यूनिट निकाल लूँ मैं, तो कॉस्ट पर यूनिट सर कितनी आ गई सर? 19 मिलियन की मेरे पास, और सॉरी 1.9 मिलियन की मेरे पास आपके पास इसकी कॉस्ट है। और सर कितने यूनिट्स हैं? 1,80,500 जो मेरा एक्सपेक्टेड थे, तो सर मेरे पास आ गया 10.5263। और सर लेबर के हिसाब से 457 की आपकी लगी है, 457,520 कितने सर? 163,400 यूनिट्स पे, तो सर आपके पास आ गया 2.800। और सर आपके पास आ गया ये वाला 1.67। तो सर अराउंड सर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो मेरे पास ये 15 रुपये ही आएगा सर। ये बात 10.53 सर इसको राउंड फिगर करके ही लिख देता हूँ मैं, 10.53 सही है। 190000 डिवाइडेड बाय 180,500 सर अगर 15 रुपये की यूनिट्स आ गए। अब सर मैं कॉस्ट अकाउंटेड फॉर इसका बना लूँ ताकि जल्दी से मेरा प्रोसेस अकाउंट बना लूँ। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर सर क्या है? कॉस्ट अकाउंटेड फॉर सर मेरे पास एक आ गया कंप्लीटेड। कंप्लीटेड कितने हैं सर मेरे पास? सर कंप्लीटेड है मेरे पास 152,000 जो 15 रुपये के हिसाब से है। तो सर मेरे पास ये कितना आ गया सर? ये आपके पास आ गया 2.28 मिलियन। बाकी सर मेरे पास क्लोजिंग WIP है। क्लोजिंग WIP सर मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट है, एक लेबर है और एक FOH है। सर प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट के अंदर जो सर मेरा है सर वो कितने यूनिट्स है सर? वो लगभग मेरे पास 28,500 यूनिट्स हैं। और सर आपके पास कितनी है? 10.53 की। लेबर के हिसाब से सर 11,400 यूनिट्स हैं। और सर कॉस्ट क्या है सर उसकी? 2.8 पर यूनिट। और सर फैक्ट्री ओवरहेड ये पास सर 11,400 यूनिट्स है और 1.67 उसकी कॉस्ट है। तो सर ये मेरे पास जो बनता है सर ये 300,105 सर ये 31,920 और सर ये 19,038। तो एक टोटल मेरे पास जो बनता है क्लोजिंग WIP से वो बनता है 351,063। तो टोटल मेरा कितना बन गया सर? ये मेरा बन गया 2631,063।
सर ये देखें सर, ये दोनों मैच नहीं हुए, क्योंकि सर इसके थोड़ा बहुत मेरा राउंडिंग ऑफ डिफरेंस होगा, इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, कुछ आपका समझ लो 1000 समथिंग का डिफरेंस है, 1063 का डिफरेंस है, इससे भी कम डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अगर मैं एग्जैक्ट फिगर देता तो सर आ जाता इसका सही बिल्कुल। तो सर मैंने अब क्या करना है, प्रोसेस अकाउंट बनाना है, प्रोसेस अकाउंट आपके पास सर प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट आई हुई कितनी सर, 1.9 मिलियन की। चलिए कहाँ से आई है सर, ये रही आपकी 1.9 मिलियन की, ये आ गई सर मेरे पास। सर मेरे पास लेबर आ गया कितना सर, वो आ गया 457 520 का, और सर फैक्ट्री ओवरहेड आ गए मेरे पास 273,000 के। तो मेरे पास ये आ गया 2630 520। तो मेरे पास एक आ गया कंप्लीटेड, तो फिनिश गुड्स में चलेगा सर, वो आ गए 2280,000। आपके पास सर एक आ गया WIP, क्लोजिंग WIP, वो कितना आ गया सर, वो आ गया 351,063, और सर ये आपका आ गया 2631,063। लिटिल डिफरेंस सर कितने का है, डिफरेंस कैलकुलेट कर लें हम। डिफरेंस, लिटिल डिफरेंस, कितना है सर वो भी देख लेते हैं। 2630 520 माइनस 2631,063 सर 543 का कोई डिफरेंस है, 543 रुपीज़ है, जैसा बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। आई होप बेटा आपको ये वीडियो समझ में आई होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग को पास मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर लें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।